Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Question number 1. Solve the equation by factorization. We have the equation x square plus 5x plus 4 is equal to 0, and we are going to solve it with the help of factorization. So सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। सेकेंड डिग्री है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। ओके 1 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट 4। सो मल्टीप्लिकेशन में वी नीड 4 और प्लस करने से जो है वो 5 आए। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं हम, उसकी हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे। सो एज 1 प्लस 4 गेट 5। तो ये दोनों नंबर हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें। मल्टीप्लिकेशन से 4 भी आ रहा है और प्लस करने से 5 भी आ रहा है। मिड टर्म को हम ब्रेक करें तो 5 भी आता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म प्लस और लास्ट टर्म एज इट इज़ रखें। मिड टर्म को ब्रेक करें क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं, तो मिड टर्म को ब्रेक आउट करें। तो आप देखिए दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिखिए, 4 इज़ ग्रेटर तो 4x आ जाएगा, देन प्लस 1x। ओके नाउ ग्रुपिंग कर ले। दोनों में से कॉमन है x, फर्स्ट इस ग्रुप को और ये ग्रुपिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट में कॉमन है x कॉमन निकालें तो x प्लस 4 और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा x प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 4 एंड x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लें बारी बारी। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी -1। सो सॉल्यूशन सेट इज -4 एंड -1। ये तो आ गया जी इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और x की वैल्यू के फाइंड करनी है, सो फैक्टराइज कर रहे हैं हम, ठीक है। फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके फैक्टर्स को x माइनस 3 होल स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 4। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएं इसको। पहले इसके +4 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर -4। Now again look, there are two terms and the sign between the term is minus। तो जब भी हमारे पास 2 टर्म्स हों, बीच में माइनस साइन हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनती है एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b, ठीक है। सो ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे where a is x माइनस 3, इसको सेकेंड डिग्री में लेकर आए, 4 को भी सेकेंड डिग्री में लेकर आए तो 2 का स्क्वायर हमें देता है 4। नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी टेक 2 फैक्टर्स, एक तो आ जाएगा a प्लस b, ठीक है, और एक आ जाएगा a माइनस b। ये हमारे पास a की वैल्यूज आ गई, a प्लस b हमारे पास है 2 एंड a माइनस b। ओके बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को, अगर अच्छा इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 3 प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 3 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर लें, x माइनस 1 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर दें तो -1 और यहाँ बोथ आर हैविंग सेम साइन तो ऐड होंगे, 3 प्लस 2 गेट -5, -3 -2 -5 दैट इज़ इक्वल टू 0।
ना दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लें, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा जो है वो 2 सॉल्यूशंस होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वे जो एक्सप्रेशन इक्वेशन ली हुई है उसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। सो हमारे पास देखिए डिग्री 2 है, ओके। सो यहाँ x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू प्लस 5। राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व कर लें। सो x की वैल्यूज़ आ गई 1 और यहाँ x की वैल्यूज़ आ गई जी 5। सो सोल्यूशन सेट इज 1 and 5, ठीक है। थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, तो इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ओके। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सो ओके, अब फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो देखें सेकेंड डिग्री है तो मिड टर्म ब्रेक से ही इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, रेफरेंस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10 गेट 10, ओके। अब हमें 10 रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस या माइनस करने से 3 आए, प्लस या माइनस करने से हमें 3 मिले, ठीक है। मिड टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं। सो ऐसे दो प्राइम फैक्टर्स लेने जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और उसने दोनों को प्लस या माइनस करने से मिड टर्म जो है 3 आए। सो 10 के फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स। एक तो 2 की उसमें है, टेबल में है 2 5 10, ठीक है। और 5 में से अगर हम माइनस करें 2 देन वी गेट 3। तो आपकी दोनों फैक्टर्स आपकी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो हम ले लेंगे 5 and 2। सो एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन में जो साइन होता है वो चेंज नहीं करना होता, ये प्लस और ये माइनस लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख दें। क्योंकि हम मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो बाकी टर्म्स और साइन जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। दोनों में से जो बड़ा नंबर है दैट इज़ 5, तो 5x और 2 के साथ साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइन का प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस माइनस 2x। तो एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कि जो दो फैक्टर्स आपने लिए हैं क्या इन दोनों को माइनस करने से 3 आता है। सो यस, प्लस 5x माइनस 2x इट्स इक्वल टू प्लस 3x, ठीक है। सो ग्रुपिंग कर लें, यहाँ से निकलेगा x कॉमन, x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। साइन आपने उसी वक्त चेंज कर देना है, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम हैं, कॉमन फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लें, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल ले लें। सो x इज़ इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ से x इज़ इक्वल टू प्लस 2। सो सोल्यूशन सेट इज़ -5 and 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट्स भी किया करें और आल्सो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चन जो है वो उसकी वीडियोस चाहिए। सो कीप वॉचिंग।